वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग तृप्ति और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अगले आधे घंटे बहुत एक्शन होने वाला है, जहां पर विदेशी बाजार और घरेलू बाजार पर हम बातचीत करेंगे और क्या क्या ट्रिगर्स है हमारे बाजारों के लिए आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम बुधवार के सेशन का एक समाप्त कर ले यहाँ पर तृप्ति, तो हमने लगभग एक महीने के हाई पर कल क्लोजिंग होती हुई देखी है। अभी भी 25,450 के आसपास का गिफ्ट निफ्टी संकेत दिखा रहा है, बट हैविंग सेड दैट हमने रुपए में थोड़ी सी रिकवरी कल आते हुए देखी है। और इतना ही नहीं, थोड़ा एफआईआईज का बाइंग का एक्शन भी अब हो सकता है, जिस तरह से संभावना दिखाई दे रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स की ओर खरीदारी करते हुए वो आते हुए दिखाई दे। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करते हैं। यूएस के बाजार कल मिले जुले थे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग आपको। घरेलू बाजार के लिए संकेत गिफ्ट निफ्टी के तर्ज से तो बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सम अप कीजिएगा, ये बताइएगा कि विदेशी बाजार और उसमें भी यूएस के बाजारों का सेशन कैसा था। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, लगातार तीसरा हफ्ता शटडाउन का है, तो वहां पर आर्थिक आंकड़े तो आ नहीं रहे हैं और ऊपर से ये चाइना के साथ ट्रेड टेंशन भी है थोड़ी सी। तो बाजार में हमने देखा कि कल के सत्र में मिला जुला कारोबार हुआ। डाउ जोन्स तो नीचे बंद हुआ क्योंकि ऊपरी स्तरों से करीब 450 अंकों की गिरावट आई, लेकिन नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में कल हमने तेजी देखी करीब 150 अंकों के आसपास की। S&P 500 में हमने देखा कि तेजी पर बंद हुआ। तो जो संकेत है वहां से वो मिले जुले हैं। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो वहां पर एक कंपनी है सेल्सफोर्स, उसमें 3% से ज्यादा की तेजी रही क्योंकि उन्होंने गाइडेंस अच्छे दिए थे, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के जो नतीजे रहे थे थोड़े निराशाजनक रहे। इसके चलते शेयर हमने देखा कि 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ट्रंप ने चीन को कुछ नई धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं और उसकी वजह यह है कि जब से अमेरिका और चीन के बीच में ये ट्रेड को लेकर तनातनी हुई है, ये टैरिफ वाला मसला इमर्ज हुआ है, तो चाइना ने जो अमेरिका से जो सोयाबीन की खरीदारी है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको काफी कम कर दिया और इसको लेकर ट्रंप थोड़े से निराश हैं। और देखिए, ट्रंप का तो मुद्दा यही है, ट्रंप तो यही चाहते हैं एग्री प्रोडक्ट्स की, तो वो भारत में भी चाहते हैं कि यहां पर वो बेचें। तो ये बात की बात है, देखते हैं भारत के साथ उनकी क्या ट्रेड डील स्ट्राइक होती है, कितना टैरिफ होता है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी अस्थिरता का माहौल ग्लोबल बाजारों से जरूर है। और एक खबर ये भी आ रही है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कई इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर प्राइस लगाने की तैयारी में है। तो ये कुछ चीजें हैं ट्रेड के फ्रंट पर, ये थोड़ा सा मूड खराब कर रही हैं। हालांकि अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि संकेत जो हैं वो अच्छे साइड पर हैं, क्योंकि जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, करीब 400-450 अंकों पर कारोबार कर रहा है। अगर हम कोस्पी की बात करें तो कोरिया के बाजार में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी तेजी है, 0.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। अन्य संकेतों की बात करें अगर हम कविता, तो देख रहे हैं कि गोल्ड लगातार मजबूत हो रहा है और जो सोने का जो नया भाव है, आज हमने देखा कि करीब $4200 के आसपास पहुंच गया है गोल्ड का प्राइस। तो ये एक चिंता की थोड़ी स्थिति जरूर है और रेट कट की उम्मीद से सेफ हेवन डिमांड आने से हम देख रहे हैं कि गोल्ड को सपोर्ट मिला है। लेकिन क्रूड 5 महीने के निचले स्तर पर, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, सप्लाई सरप्लस भी है कच्चे तेल की, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड में नरमी आ रही है और भाव है $62 प्रति बैरल के आसपास का। हालांकि इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम क्रूड के नेट परचेजर हैं और हमारा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व कच्चे तेल की खरीदारी पर जाता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक राहत की चीज है। क्रूड अगर नीचे आए तो एक बढ़िया है। तो $62 के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। डॉलर की बात करें, डॉलर हम देख रहे हैं कि 99 के ऊपर निकला था और उसके फिर थोड़ा नीचे आके कारोबार कर रहा है। $98 98 के भाव हैं डॉलर इंडेक्स के। और यूएस में 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, 4.03% पर है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, थोड़ी सी सॉफ्ट ये भी हो रही है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो जो संकेत हैं वो मिक्स टू हम पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार मजबूत हैं, क्रूड हमारे फेवर में है। हालांकि गोल्ड की जो लगातार तेजी है, क्योंकि देखिए अगर गोल्ड में पैसे नहीं जाते तो हम मान के चलते हैं कि थोड़े पैसे इक्विटीज में आते वहां से, तो वो चीज थोड़ी सी चिंता वाली है। अदरवाइज ओवरऑल जो संकेत है वो मिक्स टू पॉजिटिव साइड पर ही आज के लिए।
अभिषेक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि ट्रंप साहब की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, और उनका बहुत बड़ा बयान कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या इसको लेके कोई अपडेट है आपके पास? कविता, देखिए, ट्रंप के बयानों में कितनी सच्चाई है अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता। क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी कई सारे दावे ट्रंप ने ऐसे किए। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने 0% टैरिफ का ऑफर दिया है, लेकिन उन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी चीज, भारत ने अपना स्टांस लगातार साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए वो रशिया से जो भी परचेज करते हैं वो करते हैं। और ऐसा नहीं, भारत देखा जाए तो अमेरिका से भी हम परचेज करते हैं, हम रशिया से भी करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, वो भी ट्रंप के निशाने पर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एनर्जी की सप्लाई नहीं रोकी जो वो रूस से करते हैं। और भी कई सारी चीजें, अमेरिका भी बहुत सारी चीजें परचेज करता है रशिया से। आपको याद होगा कि जो लेटेस्ट जो चीज है वो तो यह आई थी कि उन्होंने वहां से एग्स, अंडों की जो परचेज है उसको बढ़ाई थी। और अब वहां पर विंटर सीजन आ रहा है यूरोप में, तो मुझे लगता नहीं कि अब ये प्रेशर टैक्टिक है कहीं ना कहीं भारत के ऊपर। अब इसको देखते हैं, जब तक इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए, पीएम मोदी कुछ इस पर ना कह दें, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आ जाए हमारे एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, तब तक इसके कोई ज्यादा मायने निकालने नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ग्लोबल अपडेट शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और FIS-GIS के आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि 2 दिन की बिकवाली के बाद FIS की इंडियन मार्केट्स में एंट्री हो गई है फिर से। FIS ने कल के सेशन में 68 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं DIS ने 4,650 करोड़ की खरीदारी की। FIS की इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,008 करोड़ की खरीदारी, FIS की इंडेक्स ऑप्शन में 1,021 करोड़ की खरीदारी रही। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 1434 करोड़ की खरीदारी, वहीं स्टॉक ऑप्शन में 168 करोड़ की FIS ने खरीदारी की है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं 9 से 15 अक्टूबर तक के आंकड़े किस तरह से रहे हैं। तो FIS ने 9 अक्टूबर को 1308 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, 10 अक्टूबर को 459 करोड़ की खरीदारी, 13 अक्टूबर को बिकवाली नजर आई थी 240 करोड़ की, 14 अक्टूबर को भी लगातार दूसरे सेशन में 1508 करोड़ के FIS ने शेयर बेचे थे। वहीं आज कल के सेशन की अगर बात करें तो 2 दिन के बाद खरीदारी लौट कर आई है, 68 करोड़ की FIS ने इंडियन मार्केट्स में खरीदारी की है। DIS तो लगातार खरीदारी कर रहा है। 9 से 15 अक्टूबर के आंकड़ों देखें तो 864 करोड़ की खरीदारी DIS ने की है, 10 अक्टूबर को 1707 करोड़ की, 13 अक्टूबर को 2333 करोड़ की, 14 अक्टूबर को 3661 करोड़ की, और अगर कल के सेशन की बात करें 15 अक्टूबर 4,650 करोड़ की DIS ने खरीदारी की है। चलिए FNO में बैन होने वाले स्टॉक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सम्मान कैपिटल आज FNO में बैन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला यस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें पिक्स दिए। उनकी पिक्स में एक बार आपको पढ़कर सुना देती हूं कि उनकी क्या रही है। भारती एयरटेल पे उन्होंने राय दी है अपनी, टारगेट प्राइस दिया है 2025 का, स्टॉप लॉस लगाना है 1935 का। और श्रीराम फाइनेंस पर भी इनकी राय थी, टारगेट प्राइस इन्होंने 712 का दिया था, वहीं स्टॉप लॉस इन्होंने 657 का लगाने की बाय की कॉल दी थी। दोनों पर बाय की कॉल इनकी आती हुई नजर आई, भारती एयरटेल और श्रीराम फाइनेंस। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर समेत तमाम अन्य अहम खबरों पर चर्चा करेंगे।